हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे फिलर्स, क्लॉज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स के। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रामर की जो भी पिछली क्लासेस हमने करी हैं उनमें जो रूल्स हमने डिस्कस किए उन्हीं के माध्यम से अब हम आगे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो फिलर से है और ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कह सकते हैं काफी एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है। तो ये है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है। अब इसमें कौन से आर्टिकल का यूज होगा, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल। तो इसमें जो आर्टिकल हम यूज करेंगे तो इसके लिए जो रूल्स है पहले हम उन्हें डिस्कस करते हैं एक बार फिर से एक रिवीजन के तौर पे। तो जब भी किसी डायरेक्शन की बात की जाती है, लाइक कोई भी डायरेक्शन हो चारों दिशाओं में से, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ, जब भी हम किसी भी दिशा की बात करेंगे, किसी डायरेक्शन की बात करेंगे, तो किसी भी डायरेक्शन के साथ द का यूज किया जाता है। लेकिन जब उसी डायरेक्शन के साथ किसी प्लेस को ऐड कर दिया जाए, लाइक अगर यहीं पे हम एक प्लेस की बात करें, एक स्थान अगर इनके साथ ऐड कर दिया जाए तो वहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस क्वेश्चन के सेंस में हम देखेंगे तो यहां पर कई सारे केसेस बनते हैं, जैसे कि पहला जो सन है ये एक स्पेसिफिक है, यूनिक है, विशेष है, लाइक यूनिक है। ठीक, दूसरा रीजन ये है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व दिशा से ही निकलेगा, इसलिए यहां पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ही इज ऑनेस्ट मैन। अब इसमें क्या फील होगा, तो यहां पर हम जब भी मैंने आपको एक साइलेंट एच के बारे में बताया था, जब भी हम ऐसे किसी फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं जहां पर साइलेंट एच का मैटर आए, जैसे ऑनेस्ट या फिर आवर, यानी ईमानदार या घंटा, समय वाला घंटा, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो एच होता है ये साइलेंट होता है, इसका कोई साउंड नहीं होता है। और जब भी हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके अगले वाले वर्ड से करते हैं जो कि एक वॉवेल है, यानी इसका जो हिंदी साउंड है वो ओ या फिर अ वर्ड से आ रहा है। ये अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन की बात है, कौन किस तरह से इसे प्रोनाउंस करता है, ऑनेस्ट करता है या फिर ऑनेस्ट करता है, कुछ लोग ऑनेस्ट भी बोलते हैं। तो जो भी है वो सभी स्वर के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अब जब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलेंगे, शी बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। अब यहां भी प्रोनाउंसिएशन के बेस पर ही हम देखेंगे, जो वर्ड है ये यू है, यानी ए ई आई ओ यू। ये इंग्लिश के 5 वॉवेल है, 5 मात्राएं हैं, 5 स्वर हैं। इनके आगे हमेशा एन का यूज होता है, लेकिन क्या यहां पर भी एन का यूज होगा ये देखते हैं। तो इसमें से यू जो लेटर है वहां से ये शुरुआत है, लेकिन
यहाँ पर हम इसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन को ज्यादा वरीयता देंगे और यहाँ देखेंगे कि हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो हम इसे अम्ब्रेला के फॉर्म में प्रोनाउंस करते हैं, जो कि एक और साउंड शुरू में आता है, इसलिए यहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अब यहाँ जो देखने वाला एक एग्जाम्पल है वो ये कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था यूनियन, यूनियन हो गया या फिर यूरोपियन हो गया। तो यूनियन में भी यू साउंड आता है, मतलब यू लेटर आता है, जो कि एक इंग्लिश में हम देखेंगे तो ये एक वॉवेल है, लेकिन जब हम इसके हिंदी में जाते हैं तो ये य यानी यू य का प्रोनाउंस होता है, इसलिए यहाँ पर हम अ का यूज करते हैं, न कि एन का। एन का यूज यहाँ पर गलत होता है। तो इस हिसाब से हम जब भी देखेंगे तो साउंड को हम ज्यादा वरीयता देंगे इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी यहाँ माउंटेन है, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंट है। माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पहले जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था कि जो भी रेंजेस होंगे यानी ग्रुप ऑफ रेंज यानी पर्वतीय श्रृंखलाओं का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ रेंजेस, जो भी पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उनका जो ग्रुप है वहां पर द का यूज होगा। पर्वतीय श्रृंखला के साथ द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, जो हिमालय है या फिर अल्प्स है, ऐसी जो भी पर्वतीय श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं मतलब कई सारे पर्वतीय चोटियों से मिलकर बना एक पर्वत, वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरू में हमने देखा कि यहाँ केवल माउंट एवरेस्ट है, द माउंट एवरेस्ट का यूज नहीं है, ठीक शुरू में। और यहाँ जब हम बात करेंगे तो द आर्टिकल का यूज होगा। क्यों? क्योंकि आगे हाईएस्ट है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, इनमें से मैंने बताया था पहले कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पर द का यूज होता है। अब पांचवा क्वेश्चन, आई वॉन्ट 1 रुपी कॉइन। अब 1 में भी यहाँ ए ई आई ओ यू, यहां जब हम देखेंगे तो 1 जो स्टार्ट है ये ओ से है, जो कि एक वॉवेल है इंग्लिश में। लेकिन जब फिर से वही बात हम साउंड की बात करेंगे तो ये 1 है, यानी व साउंड आ रहा है, जो कि एक व्यंजन साउंड है, इसलिए यहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। क्वेश्चन 6, शी इज डैश यूरोपियन गर्ल। अभी मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया था यहाँ पर क्या यूज होगा, आप गेस कर चुके होंगे। फिर भी यही एग्जाम्पल्स हम देखें तो यूरोपियन में ई का स्टार्टिंग लेटर है, लेकिन जब यही हम यूरोपियन की बात करेंगे तो ये ई एक वॉवेल लेटर है इंग्लिश में, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी के माध्यम से ये यू आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, इसलिए यहां पर ए आर्टिकल का यूज होगा। 7th क्वेश्चन, ही हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM। अब मैंने मील के बारे में बताया था, मील वाले में पोर्शन में क्लास में जब हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि जब मैंने आपको मील्स के बारे में बताया था वहां की जब भी कोई स्पेसिफिक मील हो, कोई विशेष मील की बात की जाए
तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होता है। जब कोई मील के साथ कोई डिस्क्रिप्शन या फिर कोई एडजेक्टिव यूज किया जाए, जैसे अगर इसी की बात करें तो ही हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, ऐसी जब बात करेंगे तो मतलब कोई एडजेक्टिव अगर वहां पर यूज होता है, एडजेक्टिव का यूज होगा अगर कहीं, तो वहां पर हम ए या एन आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन ऐड नहीं है, ना ही कोई एडजेक्टिव का यूज है, ना ही कोई आर्टिकल का यूज है। यहाँ सिंपल सा एक सेंटेंस है, ही हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM। यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, नो आर्टिकल। ये सेंटेंस अपने में सही है, ही हैड ब्रेकफास्ट एट 9 AM। यहां पर किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही प्लेज डैश गिटार। अब यहाँ के जो रूल्स हैं उनमें जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या कोई आविष्कार है, लाइक कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या इसमें आविष्कार है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी जो सितार है, इस तरह के जो भी हैं, ये कई दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बने हैं, कई कल्चर से मिलकर बने हैं। जैसे कुछ इंडियन कल्चर, कुछ पर्शियन कल्चर हो गए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलकर इनको बनाया गया है इस तरह से। तो जब भी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है, किसी वाद्य यंत्र की हम बात करेंगे, किसी भी वाद्य यंत्र की, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। ही प्लेज द गिटार। अब 9th क्वेश्चन देखेंगे कि डैश गंगा या गंगीज फ्लो थ्रू इंडिया। इंग्लिश में कई जगह गंगा को गंगीज भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ राइटर्स यूज करते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा है यहाँ पे। तो द गंगा फ्लो थ्रू इंडिया, यहाँ पर आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी किसी स्पेसिफिक रिवर की हम बात करते हैं, रिवर की ओशियन की बात करेंगे, तो यानी किसी नदी या महासागर की बात करते हैं, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द गंगा, द सतलुज हो गया, या फिर द इंडियन ओशियन। यहाँ पर जब भी कोई वाटर बॉडीज की हम बात करेंगे, बड़े किसी पानी के संग्रहकर्ता की बात करेंगे, जहां बहुत ज्यादा पानी का संग्रहण होता है, उस सेंस में हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, ही मेड डैश MLA yesterday। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम्स में एज इट इज ऐसे ही आता है, तो इसको काफी ध्यान से देखना क्योंकि इसमें मिस्टेक ज्यादा होती है। यहां हम देखेंगे MLA, यानी ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, M कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक। लेकिन जो इसका साउंड है वो एक वोवेल साउंड है, जैसे M L A। जो A है वो एक वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन आर्टिकल का यूज होगा। ही मेड एन MLA yesterday। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एल्प्स आर माउंटेन्स इन यूरोप। अभी अभी हमने माउंट एवरेस्ट के लिए जो रूल का डिस्कस किया था, सेम वही होगा जब भी ग्रुप ऑफ रेंजेस की बात होगी, यानी ग्रुप ऑफ रेंजेस, पर्वतीय श्रृंखलाओं के समूह की बात होगी, तो वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा, लाइक द एल्प्स आर माउंटेन्स इन यूरोप। 12 नंबर देखेंगे, शी इज डैश टीचर आई टोल्ड यू अबाउट। अब
यहां पर कौन से आर्टिकल का यूज होगा, तो इसको हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई नोन पर्सन हो जिसके बारे में हम पहले से जानते हो, यानी पहले से वो हमारे लिए नोन हो, हम जानते हो पहले से, नोनो पहले से अगर हम जानते हो, यानी शी इज टीचर आई टोल्ड यू अबाउट, यानी ये वही अध्यापिका है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, यानी पहले उस अध्यापिका के बारे में डिस्कशन हो चुका है, वो एक नोन पर्सन है, इसलिए यहां पर द आर्टिकल का यूज होगा, लाइक शी इज द टीचर आई टोल्ड यू अबाउट। अब क्वेश्चन 13, आई बॉट डैश few books yesterday। ये few जो है यहाँ पे अभी हम बाद में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्वांटिफायर्स हम इन्हें कहते हैं। क्वांटिफायर्स मतलब क्वांटिटी बताने वाले, यानी मात्रा बताने वाले, जो मात्रा बताने का काम करते हैं कि कितनी मात्रा में कोई भी वस्तु, कोई पर्सन या कोई चीज है, उन्हें हम क्वांटिफायर्स कहते हैं, जैसे कि ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, इस तरह के जितने भी क्वांटिफायर्स आते हैं उन्हें, वर्ड्स जो होते हैं उन्हें क्वांटिफायर्स कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे आई बॉट फ्यू बुक्स यस्टरडे, यहां पर हम यूज करेंगे ए आर्टिकल का, क्योंकि क्वांटिफायर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे इसे कि अगर हम केवल जब फ्यू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, और जब अ फ्यू का यूज होता है इसका मतलब होता है कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ। और यहां पर जब हम केवल अगर नो आर्टिकल अगर हम यूज करते हैं, क्योंकि एन का यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ साउंड है एफ से, और द का यूज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हमें ये पता लगे कि यहाँ पहले से इसके बारे में जानकारी है। तो अगर हम नो आर्टिकल अगर यहाँ करेंगे तो आई बॉट फ्यू बुक्स यस्टरडे होगा, यानी मैंने कोई किताब नहीं खरीदी, ना के बराबर किताब खरीदी, ये एक रॉन्ग सेंटेंस होगा, इसलिए यहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। शी विजिटेड डैश अंडमान आइलैंड्स लास्ट ईयर, एक पॉइंट यहां पर भी है, वही बात है कि जब भी हम समूह में बात करते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ रेंजेस, पर्वतीय श्रृंखलाओं के समूह की बात करते हैं, द्वीप समूहों की बात करते हैं, यानी जो आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीप होते हैं, द्वीप समूह, यानी ये भी एक समूह ही है, ग्रुप्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का यूज होगा। और एक और रीजन है कि अंडमान आइलैंड एक फेमस है और इसके अलावा और कोई आइलैंड और कोई नाम है भी नहीं, तो ये भी एक रीजन कह सकते हैं। लेकिन जो मेन रीजन होगा इसमें, ये इसके आइलैंड्स के समूहों से इसका नाम पड़ा है, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। क्वेश्चन 15 देखेंगे, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, यहां पर हमने एक कह सकते हैं कम्युनिटी वाले पॉइंट में जब हमने डिस्कस किया था, वहां हम देखेंगे एक समुदाय के तौर पे जब हम बात करते हैं तो किस आर्टिकल का यूज करेंगे। अ रिच शुड हेल्प पुअर ये होगा, या फिर एन रिच या द रिच शुड हेल्प पुअर, या फिर नो आर्टिकल। तो यहां पर द रिच शुड हेल्प पुअर होगा, क्योंकि द रिच जो है ये एक धनी वर्ग की बात हो रही है, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी बात हो रही है, एक पूरे वर्ग की बात हो रही है, न कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, इसलिए यहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। अब आगे हम देखेंगे क्वांटिफायर्स, अभी इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, अब इसको थोड़ा देखते हैं। क्वांटिफायर्स यानी
few, a few, much, little, many, several, some, most, all, any, enough। ये जितने भी हैं ये क्वांटिफायर्स कहे जाते हैं। इनके अलावा भी कुछ है, जब हम आगे क्लोज टेस्ट और स्पॉटिंग एरर्स डिस्कस करेंगे तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो फ्यू है मैंने बताया, इसका मतलब होता है न के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मच, लिटिल थोड़ा, मेनी बहुत, सम भी कुछ के सेंस में आता है, मोस्ट ज्यादातर, और सभी, एनी कोई, इनफ मतलब पर्याप्त। ऐसे सेंस में जब हम बात करते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स, यानी जो क्वांटिटी बताए, क्वांटिटी जो हमें बताए यानी मात्रा के बारे में बताए, मात्रा के बारे में बताते हैं कि कितनी मात्रा है किसी भी चीज की। यानी जब हम बात करते हैं आई वॉन्ट सम मिल्क, यानी मुझे थोड़ा दूध चाहिए या कुछ दूध चाहिए, क्योंकि जो मिल्क होता है वो एक अनकाउंटेबल होता है। या पानी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में हम इन क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। या कोई वस्तु है वो कितने संख्या में है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। तो इनके आगे आर्टिकल जो आम तौर पर है उसका यूज नहीं होता है। लेकिन जनरल सेंस में जब कोई स्पेसिफिक सेंस की बात होगी तो वहां पे उस केस के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज टेस्ट के बारे में और स्पॉटिंग एरर्स के बारे में, क्योंकि क्लासेस लंबी नहीं रखूंगा। जैसा कि ये क्लॉज टेस्ट है, ऐसे छोटे क्लॉज टेस्ट होंगे, फिर इसके बाद हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, उससे मॉडरेट, फिर एक टफ क्लॉज टेस्ट, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग्स कैसे की जाती है। क्योंकि एग्जाम्स में, या फिर एसएससी एग्जाम हुआ, बैंकिंग हुआ, या फिर किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो एरर स्पॉटिंग होती है बेसिकली उससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इनमें गलतियां भी ज्यादा होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।